हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे थे रियल नंबर में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा दिया, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पढ़ा दिया, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा दिया, रिविजिटिंग रेशनल नंबर पढ़ा दिया, इरेशनल नंबर पढ़ा दिया, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.3 तक हमने पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 1.4। 1.4 में हमको क्या पढ़ना है? रिविजिटिंग रेशनल नंबर। अब की बार कौन सा रिविजिट करेंगे हम? रेशनल नंबर को। रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर क्या पढ़ेंगे? डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, और उनका डेसिमल एक्सपांसन को हमें पढ़ेंगे। तो 1.4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, सबसे पहले रिविजिट करना हमको, मतलब हमने ये 9th क्लास में पढ़ लिया। ठीक है, वापस पढ़ेंगे इसको। ठीक है, थोड़ा अलग है, बस देयर डेसिमल एक्सपांसन थोड़ा सा अलग है। अब सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है? मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर कोई नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, किस में हो? पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, और जहाँ पे क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो। पी और क्यू क्या हो? इंटीजर्स हो। तो उस केस में हम उन नंबर को क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर बोलेंगे। तो उस टेबल में मैंने बताया था सभी रेशनल नंबर होते हैं एक तरीके से, सिर्फ कौन सा नहीं होता है? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग को छोड़ के सब क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर और उनका डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, डेसिमल एक्सपांसन कितने टाइप का होता था मैंने आपको बताया था। किसी भी नंबर का जब डेसिमल एक्सपांसन करते हैं तो 2 टाइप से होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का तो काम खत्म हो जाता है, इधर ही 2.314 जो समथिंग कुछ भी ले लो और वो खत्म हो गया। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग 2 पार्ट्स में होता था, मैंने आपको बताया क्या? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और जो भी नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में आते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते, जैसे √2, √3, √15, पाई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। ये यूं कहूं कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। यानी अब हमको डेसिमल एक्सपांसन रेशनल नंबर का बताना है। जब ये इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन है तो रेशनल का तो सिर्फ 2 ही हुआ ना, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस चीज को ऐसे भी कह सकते हैं, रिविजिटिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांसन। कौन सा डेसिमल एक्सपांसन बताना है कि टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग तो कोई भी बता देगा, देखते ही बता देगा किसी नंबर को। √3 को देखा सीधा बता देगा कि ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि ये इरेशनल है। ठीक है, अब हमको बताना है अगर कोई नंबर जैसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, पी अपॉन क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर होना जरूरी है, जैसे 3/8, तो 3/8 को देख के बताना है। सबसे पहले पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, और जब रेशनल नंबर है इसका मतलब या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल होता है, और इरेशनल कभी भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाता। ठीक है, अब 3/8 अगर इसको डिवाइड देने पे पूरा पूरा जा रहा है ये, तो होगा टर्मिनेटिंग, या वो होगा अगर रिपीट हो रहा तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। 2 ही केस होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में डेसिमल एक्सपांसन के। अब देखो मैं 3 में 8 का डिवाइड दूं, ये छोटा इसलिए पॉइंट लगाया, 30 हुआ, 8 3 24, 6 कैरी आया। ठीक है, वापस यहाँ पे क्या लगाया अपन ने? 0 लगाया, 8 7 56। ठीक है, अब आया 4, फिर 8 5 40। ठीक है, तो 0.375 आया, मतलब 3/8 क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। वैसे आपको कोई रेशनल नंबर दे देगा और बोलेगा कि उसके डेसिमल एक्सपांसन बताओ, और आप जानते हो डेसिमल नंबर का, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांसन 2 ही होता है, या तो टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस हिसाब से आपको ये सब आपने 9th क्लास में देखा था कि डिवाइड देके आप देखते थे कि ये क्या है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, जैसे 1/3, तो आप इसको डिवाइड दोगे तो आप देखोगे कि 0.33 समथिंग चलता जाए, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ साथ रिपीटिंग है, इसका मतलब इसमें चला जाएगा। ठीक है, कभी भी पी अपॉन क्यू में ऐसा कोई आपको मिलेगा ही नहीं जिसका नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आएगा, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में तो सिर्फ इरेशनल नंबर आता है, और पी अपॉन क्यू में इरेशनल कभी लिखा नहीं जाता। ठीक है, तो किसी भी नंबर का, किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपांसन या तो रिपीटिंग होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, अब बात आई कि हम 10th क्लास में अलग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, 10th क्लास में अलग कुछ नहीं पढ़ना, बस हमको
किसी भी फ्रैक्शन को देखते ही, किसी फ्रैक्शन को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हम बता सकते हैं क्या ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। हाँ हम बता सकते हैं, और यही चीज़ हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी फ्रैक्शन को देखते ही आप बताओगे कि ये टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि आप जानते हो फ्रैक्शन तो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो तो इरेशनल में जाता है। ठीक है, तो आप किसी भी फ्रैक्शन को देखते ही आप बता दोगे। अब जैसे 3/8 है, अब 3/8 को देखते ही आप बता सकते हो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग। कैसे बताओगे, देखो एक थ्योरम है यहाँ पे छोटी सी, जिस थ्योरम ने क्या कहा वो आपको पता रहना चाहिए, एग्जाम में वो पूछी नहीं जाती डायरेक्ट, बस उससे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। तो देखो थ्योरम क्या कहती है 1.4 में, वो थ्योरम कुछ भी नहीं कहती है, वो कहती है अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर है P/Q के फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, P/Q में, ठीक है, या यूं कहूंगी कोई फ्रैक्शन है जहां पे P एंड Q आर को प्राइम नंबर्स, P और Q क्या होने चाहिए, को प्राइम नंबर होने चाहिए। को प्राइम मतलब जैसे 3 और 8 का HCF सिर्फ क्या हुआ है 1, मतलब 3 और 8 1 के अलावा किसी से ही डिवाइड नहीं जाए। ऐसे नहीं कि यहाँ पे 2/8 है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए, वहाँ पे को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रहा है अगर कोई रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में है और जहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम नंबर है, तो वहाँ पे हम देखते ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसे कि वहाँ पे अगर Q 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, मतलब जो डिनोमिनेटर है ना वो 2 की पावर n या 5 के पावर m के फॉर्म में है, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग, अदरवाइज रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्योंकि कोई भी फ्रैक्शन या तो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होने का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि P/Q में तो कभी इरेशनल लिखा ही नहीं जाता। ठीक है, तो सीधी सी बात, अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में जहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम है, और वहाँ पे Q अगर डिनोमिनेटर 2n और 5m के फॉर्म में है, तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, नहीं तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखो बात आई 3/8 में, हमने देखा ये को प्राइम है। ठीक है, अभी मैं आपको आगे ये भी समझाऊंगा कि ये को प्राइम देखने की भी आवश्यकता नहीं है, बस थ्योरम ये कहती है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। क्योंकि अगर कोई बच्चा कभी पढ़ेगा तो वो देखेगा, बोलेगा सर यहाँ पे तो को प्राइम वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, तो हकीकत में तो ये को प्राइम होना चाहिए, लेकिन एक ट्रिक होती है जिससे आप देखोगे कि ये को प्राइम में ले जाए बिना भी, आप जैसे 2/8 है तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इस फॉर्म में इसको ले जाके चेक कर सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है कि इसको को प्राइम में ले जाया जाए, वो बात की बात है। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ वही दे रहा हूँ जिसमें को प्राइम हो। ठीक है, 3/8 को प्राइम है, दूसरा P/Q के फॉर्म में को प्राइम है। अब आपके दिमाग में आ गया या तो ये टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, कोई भी फ्रैक्शन इन दो के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, सुनो, अब क्या है, मेरा काम है Q को इस फॉर्म में ले जाना, मतलब Q के प्राइम फैक्टर करना। 8 के प्राइम फैक्टर देखो, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, मतलब क्या इसको 2 की पावर 3 में लिख सकता हूँ क्या? अब देखो 2 की पावर 3, अब आप बोलोगे सर ये Q तो सिर्फ 2 की पावर n और m क्या है, वहाँ पे होल नंबर्स है, n और m यहाँ पे क्या होना चाहिए, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर मतलब 0 1 2 3। ठीक है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्या बोल सकते हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स बोलो या होल नंबर बोलो, बात एक ही होती है। ठीक है, तो PQ को प्राइम और n और m का वहाँ पे क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। अब आपने देखा कि सर ये Q सिर्फ 2 की पावर होल नंबर में आया है, 5 तो आया ही नहीं, तो ये तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में होना चाहिए, और आपने अभी किया वहाँ पे तो ये पूरा का पूरा खत्म हो रहा है, तो ऐसा क्यों? देखो यहाँ से एक बात और निकल के आती है क्या, कि कोई ज़रूरी नहीं इसमें ही हो, अगर सिंगल 2 की पावर n में रहा या सिंगल 5 की पावर n में रहा तो भी एक ही बात होती है। कैसे होती है, अब मेरी बात सुनो, 2 की पावर 3, अब आपने देखा यार थ्योरम में तो 5 की पावर में भी कुछ होना चाहिए। अब एक बात तो, अगर मैं इसके साथ 1 इंटू कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ता है क्या, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप एक चीज़ जानते हो, एनीथिंग टू दी पावर 0 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो मेरे को 5 में ले जाना है, तो क्या मैं यहाँ पे इसके साथ 5 की पावर 0 लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ? और इसके साथ 5 का पावर 0 लगा दिया तो 1 आया, और 1 को 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो वापस ओरिजिनल आ गया या नहीं आ गया? मतलब हमारा काम भी बन गया और कुछ अलग भी नहीं हुआ। देखो Q 2 की पावर 3 और 5 की पावर 0 में लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? तो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंगल 5 की पावर कुछ आ गया तो भी आप उसके साथ 2 की पावर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे पावर में 0 लगा देना।
या सिर्फ 2 की पावर आया तो 5 की पावर में ले जा सकते हो, यानी ये कह सकते हो आप ये दोनों हो या सिंगल हो तो हमेशा वो क्या होता है टर्मिनेटिंग। अब जैसे आपने इसको देखा 3/8 और 2 को 2 पावर 3 में कर दिया, अब क्या है इसका मतलब ये इस फॉर्म में, इसका मतलब ये क्या है टर्मिनेटिंग, बिना डिवाइड दिए। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है, जब इन दो के अलावा कुछ अलग कुछ भी नंबर आ जाए, जैसे 6 की पावर 7 की पावर कुछ भी अलग आ जाए 3 की पावर, तो वहां पे आप क्या बोलोगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो समझ में आया ये रिविजिटिंग रेशनल नंबर इन देयर डेसिमल एक्सपेंशन, बस यही चीज थी। अब हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आपको और ज्यादा समझ में। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये बोल रहा है कि नंबर को बिना डिवाइड दिए, इन नंबर को बिना डिवाइड दिए बताओ कि जो ये आपको दिया हुआ है ना P/Q के फॉर्म में या रेशनल नंबर कह लूँ कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, देखो एक तो तरीका डिवाइड दिया, अब आप खुद सोचो डिवाइड देने में कितना लेंदी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका वो थ्योरम, थ्योरम क्या कहती है, अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में जहाँ पे P और Q क्या हो कोप्राइम हो, तो वहाँ पे अगर Q 2 की पावर n और 5 की पावर m में रही, इसके अलावा कुछ और नहीं रहा, तो हम कह देंगे टर्मिनेटिंग, अदरवाइज हम कह देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बात आई कि P और Q, मैंने एक चीज बताया था कि को प्राइम हो या ना हो आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। अब यहाँ पे ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि यार ये को प्राइम है, क्योंकि कितना टाइम वेस्ट होगा इससे कि यार ऐसा कोई नंबर है क्या जो इन दोनों को और डिवाइड दे 1 के अलावा। ऐसे तो ये देखो को प्राइम ही है, 13 और 3 1 2 5 1 के अलावा किसी से ही नहीं जाते। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनो, सीधी बात है कि Q को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 की पावर n या 5 की पावर m या दोनों आए, मैंने बताया था ना सिंगल सिंगल भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर सिंगल आ गया तो आप वापस 5 की पावर 0 या 2 की पावर 0 लगा के उसको ऐड कर इनटू कर सकते हो साथ। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कुछ आ गया तो वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज टर्मिनेटिंग। अब 3 1 2 5 के हम क्या करते हैं प्राइम फैक्टर करते हैं, इससे दे सबसे पहले प्राइम फैक्टर में सबसे पहले 2 से देते हैं, फिर 3 से देते हैं, 5 2 7 7 और 1 8 8 3 11, सम ऑफ डिजिट्स 3 से नहीं जा रहे इसलिए 3 से नहीं देना, 5 से देंगे, 5 6 जा 30, 1 इधर आया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से ये सीधा 125 बार जाता है। ठीक है, फिर 5 से 5 दूना 10 25 बार जाता है, फिर 5 से 5 बार जाता है, 5 से 1 बार जाता है। तो मेरी बात सुनो, कितने 5 आए 1 2 3 4 5, मतलब इसको क्या मैं 13 और 5 की पावर 5 लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। अब मेरी बात सुनो, देखो 13 और 5 की पावर 5 में आ गया। अभी अभी कहा कि अगर डिनोमिनेटर 5 की पावर n में हो या 2 की पावर n में हो या दोनों में हो तो वो हमेशा टर्मिनेटिंग होता है, क्योंकि इसके साथ मैं 1 लगा सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आवश्यकता अनुसार क्या किसी की भी पावर 0 क्या होता है 1, और मेरे को 2 की पावर में चाहिए तो 2 की पावर 0, देखो ऊपर 5 और 0 है पावर, और वहाँ पे क्या बोला था कि n और m होल नंबर होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। देखो 5 भी होल नंबर है, 0 भी होल नंबर है, और 5 की पावर समथिंग और 2 की पावर समथिंग में आ गया, इसका मतलब ये सीधा क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। तो आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो हियर डिनोमिनेटर आर इन द फॉर्म ऑफ किसमें 5 की पावर 5 या 5 की पावर n and 2 की पावर m, where n and m are whole number। तो लास्ट में हम लिख सकते हैं इट इम्प्लाइज क्या 13 की पावर 3 1 2 5 इज ए टर्मिनेटिंग नंबर, इज ए टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे बताना कि ये टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सीधा आपने इस लिया और इस फॉर्म में लाया और बता दिया कि डिनोमिनेटर इसमें, इसका मतलब ये विल हैव टर्मिनेटिंग होगा, नहीं तो नहीं होता अगर कोई अलग आ जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको उतारो एग्जाम में से ही आपको करके आना है। ठीक है, अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2, इसको पॉज करके उतार लो, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखो बार बार लैंग्वेज नहीं लिखेंगे, सीधा इसी को बार बार रहने देंगे। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 17 की पावर 8,
वीडियो को पॉज करो और खुद सोचो कि ये टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो कभी नहीं हो सकता पी अपॉन क्यू, क्योंकि वो तो इरेशनल नंबर में होता है। ठीक है, अब आपने सीधा देख लिया कि यार 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 में आ गया मतलब 5 की पावर 0 लगा के 2 की पावर n और 5 की पावर n फॉर्म में ले जा सकते हो। इसका मतलब ये क्या होगा टर्मिनेटिंग। आप डिवाइड देके भी देख लो, आप डिवाइड दोगे तो देखोगे कि कहीं ना कहीं जाके ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा 17 और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसके साथ आप 1 लगा सकते हो, और ये देखो जिस फॉर्म में चाहिए था वो आ गया। ये हाँ, इसके अलावा कुछ आ जाता 7 6, तो वहाँ पे वो हम कहते हैं ये रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो ये आ गया वापस, ये डिनोमिनेटर आ गया इस फॉर्म में, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन। ठीक है, तो इस हिसाब से इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन लिख देना। बस इजी है एकदम। ठीक है, इसको उतारो। अब क्वेश्चन नंबर 3, 64/4। ठीक है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, पी क्यू को प्राइम होना चाहिए, लेकिन मैंने बोला था को प्राइम देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभी ये को प्राइम ही है, आगे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें को प्राइम नहीं होंगे, वहां पे मैं बताऊंगा कि क्यों देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस अपना तो काम है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, किससे दोगे पहले 5 5 10 10 और 4 14, मतलब 3 से नहीं जाएगा। देखो 2 से तो ऐसे ही नहीं जा रहा, अब सीधा 5 से 2 45, 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे दूँ 7 से, 13 7 91, 13 एकम 13। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 5 × 7 × 30। अब बताओ ये 5 की पावर तो समथिंग आ गई, लेकिन 7 13 कुछ अलग आ गया या नहीं आ गया। ठीक है, टर्मिनेटिंग तो तब होता है जब सिंगल 5 की पावर आई या 2 की पावर आई या 5 की पावर और 2 की पावर साथ कंबाइन होकर आई, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं आए। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ, अगर बाई चांस ये को प्राइम होता नहीं होता, ये को प्राइम में नहीं होता, तो 5 और 2 के अलावा जो भी नंबर आते हैं ना उनसे कहीं ये डिवाइड तो नहीं जा रहा, डिवाइड देके देखना चाहिए। देखो 64 13 से भी नहीं जा रहा, 7 से भी नहीं जा रहा, तो उस केस में अब देखो ये इससे डिवाइड नहीं जा रहा, ये अलग आ गई, इसका मतलब हम बोलेंगे ये डिनोमिनेटर ये आर नॉट इन द फॉर्म, आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ, इसमें तो हम कहेंगे क्या कहेंगे 64/445 इज रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या कह दोगे यहाँ पे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि क्या यहाँ पे P और Q, ये देखो बहुत अच्छी बात है, ध्यान देना को प्राइम है या नहीं है। देखो कभी कभार ऐसे हो जाता है बाई चांस, ये इस हिसाब से आ जाता है, मेरी बात सुनो 14 2 की पावर समथिंग 2 की पावर 2 और यहाँ पे 7। अब आप देखते कि यार 2 की पावर के साथ कुछ आ गया और इंटू 7 आ गया, इसका मतलब ये तो क्या होगा नॉन रिपीटिंग टर्मिनेटिंग बोल दोगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये टर्मिनेटिंग होगा। आप क्या बोल देते इसे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि देखो 7, अब आप यही सोच रहे हो कहा 7 नहीं होता तो ये टर्मिनेटिंग है। देखो 7 से ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इस केस में ये हो जाता 2 की पावर 2 यानी टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो बाई चांस 7 और 13 देखो एक कटना नहीं पड़ेगा, इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा आता है ना 2 की पावर m और 5 की पावर n के अलावा जो भी एक्स्ट्रा आता है वो दोनों कट गए, ये दोनों बाई चांस इसको काट देते और ये हट जाते नीचे डिनोमिनेटर से, तो उस केस में टर्मिनेटिंग होता, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा। इसलिए वहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाता है, थ्योरम में बोला जाता है कि P और Q क्या होना चाहिए को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर पहले ही देख लोगे ना तो कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि ये कटेगा। ठीक है, लेकिन आप तो इससे अच्छा देखो मत, काट के देख लो, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है देखने में, तो यहाँ से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये को प्राइम है। ठीक है, और जब 5 की पावर और 2 की पावर में आए तो आपको को प्राइम वाला झंझट ही नहीं होता, सीधा बोल दो उसको टर्मिनेटिंग है। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आएगा और आगे समझ में आएगा। ठीक है, इसको उतार लो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं है, इसलिए रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 4, 15/16। अब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे सबको पता है 15 और 1600 कटेगा, अभी 5 से कटेगा, इसका मतलब ये क्या है को प्राइम नहीं है। लेकिन मैंने क्या बोला कोई दरकार नहीं है, आप इसको को प्राइम में ले जाओ पहले। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को काट के को प्राइम में ले जाके भी सोल्व कर सकते हो, आप बिना उसके भी सोल्व कर सकते हो, क्योंकि जब 2 की पावर और 5 की पावर कुछ साथ आएगा वो हमेशा इसको काटेगा ही काटेगा। ठीक है, तो आप सीधा इसको को प्राइम सोचो, 15 और 1600 के क्या निकाल दो फैक्टर निकाल दो। किससे काटे 2 से काटे, 2 8 जा 2 से कितनी बार 400 बार, 2 से 200 बार, 2 से 100 बार, 2 से 50,
2 से 25, 5 और 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 और 5 की पावर कितना आ गया 2, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इधर देखो ये इस हिसाब से, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं आया। अब मैंने क्या बोला, जब एक्स्ट्रा नहीं आया तो देखने की आवश्यकता नहीं है कि काट रहा है या नहीं काट रहा। अगर ये नीचे आ गया वो को प्राइम हो या नहीं हो, अगर नीचे डिवाइड में ये आ गया इसका मतलब ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर इन द फॉर्म ऑफ इसमें, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, 15/1600 इज ए टर्मिनेटिंग। क्या है, टर्मिनेटिंग। तो मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बाई चांस कटे तो कुछ ना कुछ अलग आ जाएगा, अलग आ गया तो वो उसको काट देगा, ठीक है। तो वहाँ पे ही देख लिया करो, कोई दरकार नहीं है कि यहाँ पे आप इसको काट के छोटा करो, क्योंकि जब आप इसको काट के छोटा करोगे तो भी आंसर वही आना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, (29/343), ठीक है। अब देखो आप सब जानते हो 343 7 का क्यूब है, मतलब ये नीचे लिखा जाएगा 7 × 7 × 7। अब मैंने क्या बोला, कुछ भी अलग आए 2 और 5 के अलावा तो उसको देखो कहीं काट तो नहीं रहा, देखो नहीं काट रहा, और ऐसे इसमें 2 और 5 में से कोई एक भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब आप लैंग्वेज खुद लिख लेना, बस मैं सीधा फाइनल आंसर लिख देता हूँ। ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा कुछ आ नहीं रहा, आता तो भी इनको भी कटना पड़ता, ठीक है। तो कुल मिला के ये को प्राइम वाला झंझट हटाओ, को प्राइम वाला आपको देखना ही नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा आ जाए तो देख लो कहीं कट तो नहीं रहा, ठीक है। अब आ गया क्वेश्चन नंबर 4, 6 तो देखो और इजी करके दे दिया उसने, प्राइम फैक्टर खुद ही करके दे दिया। 23 लैंग्वेज एक बार लिखा दी, अब आप खुद लिख लेना, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब देखो यहाँ नीचे कोई डिनोमिनेटर था उसका, उसने प्राइम फैक्टर करके ही दे दिया। देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर समथिंग आ रहा है, उसके अलावा कुछ आ नहीं रहा, कुछ आ नहीं रहा, इसका मतलब टर्मिनेटिंग होगा। क्या होगा, कुछ आ रहा है तो वहां पे क्या होता है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन वहां पे एक शर्त और है कि कहीं कट तो नहीं रहा, वो भी देखना है, ठीक है। इनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा आए तो ये आपको जरूर देखना कि कहीं काट तो नहीं रहा, अगर काट नहीं रहा इसका मतलब तो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, और जब ये सिंगल आए तो कुछ नहीं देखना, ये आए इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इजी दे दिया, ये सब फर्स्ट के ही चल रहे हैं। 7 क्या कह रहा है, 129, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। अब देखो वापस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, ये सही है, ये सही है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा आ गया। अब देखो 7 बार 5 है, 7 है 5 बार है। अब देखो ये कहाँ से काटेगा, एक साथ कट गया बाई चांस तो 4 और बचेंगे, यहाँ तो एक साथ भी नहीं कट रहा तो 5 तो कहाँ से कटेंगे, इसका मतलब ये कटेगा नहीं, ठीक है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे 7 5 है, कितने 5 7 है, 5 बार 7 है, ठीक है। बाई चांस ये एक बार काट देता तो भी 4 बच जाता ना, तो ऐसा केस तो हो ही नहीं सकता कि 5 और 7 इसको काट दे, क्योंकि तो बहुत छोटा नंबर है। यहाँ पर तो एक साथ भी इसको नहीं काट रहा, ठीक है, एक साथ भी इसको नहीं काट रहा, तो 5 तो बात की बात है, इसका मतलब इस फॉर्म में नहीं है, और जब इस फॉर्म में नहीं है तो हम कह देंगे ये क्या हो जाएगा, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आ रहा है, आप किसी भी नंबर को फ्रैक्शन के रूप में देखते हैं या बता सकते हो यार ये खत्म होगा या नहीं होगा, ठीक है। खत्म होगा तो सीधी सीधी बात है इस फॉर्म में होना चाहिए, या तो सिंगल हो या दोनों, उसके अलावा कुछ आए तो आपको ये देखना कहीं काट तो नहीं रहा, मतलब गायब तो नहीं हो रहा। जब गायब नहीं हो रहा इसका मतलब वो रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आ गया आपके पास 8 नंबर आ गया, देखो 6/50। अब यहाँ पे कोई ऐसे मत सोचना सर ये तो को प्राइम है, मैंने बोला ना देखो ये को प्राइम है ही नहीं, हाँ ये को प्राइम नहीं है, आप चाहो तो इसको छोटा करके भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैंने बोला को प्राइम का लफड़ा रखना ही नहीं है, ठीक है। तो 6 इसको आप प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 × 5 आएगा। अब मेरी बात सुनो, ये 5 की पावर समथिंग आ गई, लेकिन 2 की पावर समथिंग आ सकती है, लेकिन ये देखो एक्स्ट्रा में कुछ आ गया या नहीं आ गया। अब मैंने क्या बोला, एक्स्ट्रा में कुछ आए तो जल्दीबाजी में सीधा रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग मत बोलो, देखो कि कहीं ये गायब हो रहा है या नहीं। देखो अभी यहाँ पे इसको ये काट रहा है या नहीं काट रहा है, तो अब फाइनल ये 2/5 में, अब देखो ये सिंगल में आ गया ना, 5 की पावर m में आ गया, और 2 की पावर m तो आप ला ही सकते हो, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो 6 में जब आप 15 का भाग दोगे ना तो 15 × 4 = 60, 0.4 आ रहा समथिंग कट रहा है, ठीक है। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि इस हिसाब से तो
अगर मैं आपको को प्राइम वर्ड यूज़ नहीं करता तो आप तो सीधा बोलते हैं सर 5 के साथ कुछ अलग आ रहा है 2 के अलावा, इसका मतलब ये रिपीटिंग, लेकिन हकीकत में रिपीटिंग है क्या? नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, जब भी कुछ आए तो देखो कि वो कहीं गायब तो नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ ऐसे कुछ आ जाता 3 की पावर 2 × 5, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 × 3 × 5। देखो एक 3 तो गायब हो रहा है, लेकिन क्या एक 3 और गायब हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसका मतलब वहाँ पे तो रिपीटिंग होता, लेकिन यहाँ पे एक ही 3 और वो गायब हो रहा है और इस फॉर्म में आ गया फाइनल, ठीक है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग हो गया। 9 35 × 50, देखो ये भी को प्राइम नहीं है, लेकिन देखने की आवश्यकता नहीं है। 35 इसके प्राइम फैक्टर करोगे ना तो 5 से 10 बार, तो 5 दूना 10, 10 बन जाएगा, तो मतलब ये आ गया 5 की पावर 2 × 2। देखो 5 की पावर समथिंग और 2 की पावर समथिंग आ गया, मतलब अब तो कुछ काटना उठा देखना ही नहीं, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा आता तब हम काटना देखते हैं। इसका मतलब ये क्यू इस फॉर्म में आ गया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 35 में 50 का भाग देके देख लो, पूरा पूरा जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया 10, 77/210, ठीक है। यहाँ पे भी अगर 210 के आप करोगे तो देखो 210 के किससे कर रहे हो? 7 से कर लो ना सीधा, 7 से 30 बार, 3 से 10 बार, 2 से 5 बार, 5 से 5 दूना 10, 10 या 30, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 3 × 5 × 7 और ऊपर 77। अब आप तो देखोगे, क्या देखोगे? कुछ एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसको तो काट दिया, लेकिन एक बात बताओ अभी भी 3 बच रहा है या नहीं बचा? अब 3 इसको और काटता तो वहाँ पे मैं रिपीटिंग टर्मिनेटिंग कहता, लेकिन अभी देखो इसके अलावा 3 अलग आ रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ गया, यानी रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। क्या आ गया? रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। बस इतने ही क्वेश्चन है। तो कुल मिला के इन क्वेश्चनों से ये बात पता चली कि आज के बाद अगर आपको कोई फ्रैक्शन मिलेगा ना तो आप डायरेक्ट बता दोगे। क्या बता दोगे? डायरेक्ट बता दोगे कि वो खत्म हो रहा है या रिपीट हो रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग में तो सिर्फ रिपीट वाला ही आएगा और तो इरेशनल में जाता है सीधा। आपको अगर डिनोमिनेटर किसमें 2 की पावर n या 5 की पावर m या दोनों में से सिंगल में हो तो हम क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग, अदरवाइज हम बोल देंगे रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। इन दो के अलावा कुछ आए तो ये देखो कहीं काट तो नहीं रहा, ये काट रहा, लेकिन अभी 3 भी बचा, 3 नहीं काट रहा, मतलब फाइनल ये आ गया, इसका मतलब रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और फाइनल में ये दोनों या सिंगल कोई एक आ जाए तो हम इसको क्या बोल देंगे? टर्मिनेटिंग हो गई। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 कराता हूँ अभी, ठीक है। तो ये 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो इसको।